अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लक्ष्य पर पहुंचना है तो उस डीएसएलआर से सीखो, क्योंकि जब भी वो अपने लक्ष्य पर फोकस करता है तो बाकी सब धुंधला कर देता है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। आज के इस वीडियो में इंग्लिश की प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। अगर आप बी फार्म में एडमिशन ले चुके हो, लेना चाहते हो और सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अब मैं बी फार्मेसी में कैसे एडमिशन लूं, या फिर अगर एडमिशन ले भी लूंगा तो मैं कैसे कवर कर पाऊंगा सारी चीजें, तो आज के इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इंग्लिश वाली प्रॉब्लम आपको फिर कभी नहीं आएगी। ध्यान से देखना, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत वैल्यूएबल होने वाला है और शायद आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी हो। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो बी फार्मेसी के, ये वीडियो जरूर देखो। एडमिशन लेना चाहते हो तब भी देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो देखना ही देखना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन अगर आपने समझ ली, आपको समझनी आ गई, पढ़नी आ गई, लिखनी आ गई, ठीक है। सबसे जरूरी होता है समझना, समझने के बाद जरूरी होता है कि आपको उसे लिखना आना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले आपने पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद समझ लिया, समझने के बाद लिख लिया। बोलने वाली चीज जो है वो सबसे एंड वाला काम है। सबसे टिपिकल जो टास्क है वो बोलना ही है, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर आपको समझना आना चाहिए और मेनली लिखना आना चाहिए। अगर ये तीन चीज भी आपको आ जाती है तो आप बी फार्मा आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। इंग्लिश लैंग्वेज, और आप ये यहाँ देख पा रहे हो, है ना, ये एक ऐसा बंदा है जो कि ये सोच के चलो कि ये जो है, ये बंदा जो है ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है, और ये इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश है, ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। यही कंडीशन होती है, आपकी भी यही कंडीशन है। किन किन लोगों की ये कंडीशन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब ये जो बंदा है, अगर ये इतने सारे जो इसने ये रोड्स ली हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते होंगे, है ना, जब ये इतने सारे एक साथ लगा लेगा, है भाई, तो कैसे उठा पाएगा। पहले एक एक से अगर शुरुआत करता, कम वेट लेता, इसने इतना सारा वेट ले लिया एकदम से ही, तो अब इतना सारा वेट लेने के बाद तो इसकी ये हालत होगी, है ना। शरीर तो बनेगा नहीं, ऊपर से टूट और जाएगा, जाम और हो जाएगा शरीर। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा कम वेट लगाते हैं, इसने एकदम से कितना 30 किलो वजन उठा लिया, अगर ये 10-10 किलो से स्टार्ट करता तो आसानी से सीख जाता, आसानी से, उसकी टाइम लगता। लेकिन हाँ, एकदम से अगर आप अपने ऊपर बर्डन लोगे तो नहीं हो पाएंगी चीजें। जस्ट फॉर ये एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने लिया है। अगर आप ऐसा करोगे तो बस हमेशा आप टेंशन में ही रहोगे और चीजें नहीं हो पाएंगी, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब बात आ जाती है फार्मेसी की। मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं फार्मेसी कर सकता हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो फार्मेसी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपके मन में डाउट है ना। एडमिशन ले भी लिया तो परेशान हो रहे हो, भाई कैसे कवर करें, हर चीज इंग्लिश में है, सब कुछ इंग्लिश में पूछा जाता है, लिखना भी इंग्लिश में है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो अब मैं क्या करूं, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखिए, इंग्लिश यू हैव टू रीड नॉर्मल इंग्लिश नाउ। कुछ क्वेश्चन और आंसर इस सेशन में करेंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है, ठीक है जी, नॉर्मल ही शी वाला जो कि 12th में पढ़ के आए हो, अगर नॉर्मल इंग्लिश आती है तो आप, मेरा आंसर है जी हाँ, आप फार्मेसी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है तो आप फार्मेसी कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, मेरी तरफ से यस है, आप फार्मेसी कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपने, बस कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ टर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए, कैन यू स्पीक नॉर्मल इंग्लिश मिक्स्ड विद हिंदी? क्या आप नॉर्मली इंग्लिश बोल पाते हो हिंदी के साथ मिक्स करके? अगर नहीं बोल पाते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अगर बोल पाते हो तो ठीक है, जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश कैसे बोलना है मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, या तो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करूँ, और जैसे कि मैं बीच में बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग वर्ड यूज किया, नॉर्मल वर्ड यूज किया, तो मतलब आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल रहे हो, मतलब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, राइट। तो अगर आप बोलने में भी कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फार्मेसी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ आपकी जो डेली रूटीन है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसी से मैंने बता दिया कि आप फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है जी। अब इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आपको कैसे कैसे करना है, क्या बात करनी है, आपको इंग्लिश हिंदी मिक्स करो एक साथ, लेकिन जो आपकी हिंदी हो ना,
वो बहुत ही स्टाइलिश हिंदी होनी चाहिए, मतलब तेरे को मेरे को वाली अगर आप हिंदी बोलने लगे ना, अब जैसे आप किसी रूरल एरिया से आए हो है ना, और पर्टिकुलर इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं कि मतलब पूछो ही मत, हद ही हो जाती है। अगर सारी लैंग्वेज सुनने लगे तो किसी को मतलब ये हो जाएगा, ये हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी, और बंगाली हो गई, उड़ीसा की भाषा हो गई, वो तो अलग है, वो तो स्टेट ही अलग है, वहाँ की तो भाषा आसामीज हो गई, वो तो भाषा ही अलग है। लेकिन हिंदी भी इतने प्रकार से लोग बाग बोलते हैं कि बस क्या ही पूछो। तो अगर आप हिंदी भी प्रोफेशनली तरीके से बोलोगे, अच्छे तरीके से अगर आप हिंदी का भी प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो आपको कोई खराब नहीं कहेगा। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, कोई इंडिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई अंग्रेज नहीं होता, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, जो हिंदी तो आप प्रोफेशनली बोल सकते हो ना, वो तो बोलना आसान है ना, उसमें तो कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ अपनी वे ऑफ टॉकिंग को थोड़ा सही करना है, वोकैबुलरी को थोड़ा ठीक करना है, वो हो जाएगा। अपनी जो टंग है उसे, जो वर्ड्स वो, जैसे कि कहीं पे लैंग्वेज होती है बुंदेलखंडी होती है, कहीं पे देहाती होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। हिंदी में जो लोग बोलते हैं, हिंदी के भी इतने सारे टर्म्स निकाल दिए हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया है, मतलब इतना क्लासिफिकेशन कर दिया है हिंदी का भी कि पूछो ही मत। तो आप अपनी हिंदी को अगर प्रोफेशनल कर लोगे तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टाइलिश इंग्लिश जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हिंदी जो है उसी में अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं गांव में, जब आप जाते हो कॉलेज से गांव में पहुंच गए, तो अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी अच्छे से हिंदी में बोलना चाहोगे, अगर आप तू किसी को बोलते हो और फिर आप बोलने लगोगे या तुम बोलने लगोगे, तो वो फ्रेंड्स आपका मजाक बनाने लगते हैं। देख कॉलेज में गया था, अंग्रेज बन के आया है ना, इस तरीके की चीजें होती है, और यही आपको सुधरने नहीं देती। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है और अपनी वे ऑफ टॉकिंग को अच्छा करना है। कुछ टाइम बाद वो लोग ही आपको देख के सीखना चाहेंगे कि यार ये बाहर निकल गया था तो अच्छा ही हुआ, हम तो ऐसे के ऐसे ही रह गए। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को उस माहौल में नहीं डालना, उन लोगों को अपने माहौल में डालना है, ठीक है। ये हो गया। अपने टीचर से अच्छे से बात करो, है ना, और जरूरी नहीं है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करो, ऐसे प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करो अपने लैंग्वेज में कि उसके सामने आपकी इंग्लिश भी फेल हो जाए, है ना। तो उस तरीके से अगर आप काम करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डू यू हैव टू ट्रांसलेट इंग्लिश नाउ, क्या आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाते हो। जस्ट कि अगर कोई भी सेंटेंस XYZ जब टीचर पढ़ाता है, क्लास में बोलता है, तो आप जब उसे लिख रहे हो फटाफट, तो क्या आप वो ट्रांसलेट कर पाते हो। सबसे बड़ा फैक्ट, क्या आपको प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसलेट करने में। अगर यस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस है वो आपको परफेक्ट बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लिख तो पा रहे हो ना, कम से कम समझ तो पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट भी करना आ जाएगा आसानी से। और ट्रांसलेशन तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आते हैं, इसका अलग से चैप्टर है ट्रांसलेशन का, एक्टिव पैसेज का, और उसके अलावा आपके पैसेज भी बहुत सारे होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, ये सारे तो आपके सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के अंदर ये सारे तो आपके चैप्टर्स हैं, तो ये तो आप पढ़ के ही आए हो। तो नॉर्मली मुझे लगता है कि ट्रांसलेट जो जनरल इंग्लिश होती है उसे आप ट्रांसलेट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ा टास्क जो आता है स्टूडेंट के सामने, वो आता है इज फार्मेसी डिफिकल्ट। क्या फार्मेसी डिफिकल्ट है, क्या फार्मेसी करना बहुत मुश्किल है, क्या फार्मेसी बहुत हार्ड है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचना आपका सही भी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं, दवाइयों के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन मेरा अपना जो मत है, मैं इसके लिए आंसर दूंगी कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जस्ट डिपेंड ऑन यू। ये पूरी तरीके से प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपको आसान बनाना है या फिर इसको आपको मुश्किल बनाना है, वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। इजी और हार्ड बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख लो अब आपको फार्मेसी को इजी बनाना है या फिर हार्ड बनाना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपके टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से तो 99% कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पे टीचर्स अगर इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करें तो उसे हिंदी में भी, मतलब हिंदी प्रॉपर बोलेंगे लेकिन इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, आपको जो बी फार्मेसी का जो कोर्स है वो भी हिंदी में कराने लगे, नहीं, वो तो इंग्लिश में ही है। डेफिनेशन भी इंग्लिश में लिखवानी पड़ेगी, इवन आपको पेपर में भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर टीचर हिंदी में समझा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका टीचर जो है वो बायलैंग्वेजली आपको पढ़ा रहा है, दोनों लैंग्वेजेस में इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहा है, तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि जो टीचर है वो हिंदी में पढ़ाए या इंग्लिश में पढ़ाए या फिर दोनों मिक्स करके पढ़ाए, वो मैटर नहीं करता।
बस ये है कि आपको समझ में कैसे आएगा, है ना। फार्मेसी की बुक्स जो है वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अगर मैं डी फार्म की बात करूँ तो डी फार्म की बुक जो होती है वो हिंदी में होती है अवेलेबल। डी फार्म कोर्स जो है ये भी आप हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बी फार्मेसी की, तो बी फार्मेसी जो है ये कोर्स ये टोटली इंग्लिश में होता है, और हम बी फार्म को डी फार्म को एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज क्यों, डी फार्म जो है ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, बी फार्म जो है ये ग्रेजुएट कोर्स है और 4 साल का है। साथ ही साथ डी फार्म में ओनली 2 बार पेपर होते हैं और बी फार्म में 8 बार पेपर होते हैं। तो पेपर के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये 4 गुना ज़्यादा होता है हर तरीके से ही, पेपर भी 4 इसके 8 बार होते हैं, ठीक है जी। साल की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 साल का है, वो 4 साल का है, इसमें सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, इसमें ईयरली होते हैं, है ना। तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसमें हिंदी वाली फैसिलिटी भी है, इसमें टोटल इंग्लिश में होती हैं सारी चीज़ें, राइट। ओके, सो उसके अलावा व्हेन डू यू अंडरस्टैंड, अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप बोलोगे कि मैम ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब बताओ कि हमें समझ में कैसे आएगा और कब से आएगा। समझ में कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। चीज़ें आपको अपने ऊपर हावी नहीं करनी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वो जिमर वाली बात बताई, स्टार्टिंग में ही आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा लेना कि आप अपने बॉडी भी ना बना पाओ और उसके अलावा कोई बॉडी का पार्ट तोड़ वोड़ के और बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। सारी चीज़ें इजीली लेनी है, धीरे धीरे सीखनी है चीज़ें। धीरे धीरे अगर आप चीज़ें सीखोगे तो 110% मैं श्योर हूँ बहुत जल्दी आप सीख लोगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से भी सीख लोगे, ठीक है। तो उसके लिए व्हेन डू यू अंडरस्टैंड, कब मुझे समझ में आने लगेगा, तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो 2 महीने भी नहीं लगेंगे और चुटकियों में आप इंग्लिश समझने लग जाओगे। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि भाई आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए, है ना, कहीं से ऐसी गाइडेंस मिल जाए, कोई ऐसा गाइडर मिल जाए जो कि आपको अच्छे से गाइड करे, राइट। तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी जैसा प्लेटफॉर्म है, बीएसपी फार्मेसी ऐप है, जहाँ पे हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलती है डेली। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ्स, होम डिलीवरी नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ टीचर्स इसमें आपसे डेली बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम करवाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन की गई है हमारे कोर्सेज के अंदर, आप जाकर विजिट करें, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल कोर्स आप लोगों को भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। कुछ जगह तो मैंने कॉलेजेस ऐसे देखे हैं जो कि गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, और वहां से अगर स्टूडेंट बी फार्मेसी कर लेता है तो 4 साल भी बाद भी वो ऐसा ही लगता है कि पता नहीं कौन सा कोर्स किया है, किया भी है या नहीं किया है। कुछ पैसा मैटर नहीं करता, ठीक है जी, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि किस माहौल में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। वही चीज है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, ये मैटर करता है कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ जाओगे। समझ रहे हो? बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतलब निकलता है। तो आप लोग आई होप समझदार हो, सब लोग समझ गए होंगे। तो आपने ये मैटर करता है कि भाई आप कैसे कॉलेज में पढ़ने जाते हो, है ना। और जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो 110% करते भी हैं, उनमें इंप्रूवमेंट अलग से दिखता है। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी ये बोलता है कि अगर आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट को एक इतना सेफ एनवायरनमेंट महसूस होता है, उसे चीज़ें पता चलती हैं और उसे सच में वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है जस्ट बिकॉज क्यों, कॉलेज में जब जाते हो आप लोग तो वो स्कूल वाली लाइफ नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कॉलेज की लाइफ स्कूल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। कॉलेज में आपको कोई अलग से आके बिठा के समझाएगा नहीं चीज़ें, जैसे स्कूल में आपको बच्चा समझ के समझा दी जाती हैं, फैमिली वाला माहौल रहता है, आपके घर के आसपास स्कूल रहता है। कॉलेज तो आपके घर के आसपास आ भी नहीं जाएगा, और आ भी जाएगा तो वहाँ पे फैमिली वाला माहौल नहीं रहेगा। वहाँ पे सब कुछ आपको खुद से हैंडल करना है, खुद से समझदार बनना है, क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, वो खुद आपको चूज करना है, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करना। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रही है। अदरवाइज एप्लीकेशन पे जाओ, विजिट करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो बीएसपी फार्मेसी ऐप। कोई भी प्रॉब्लम होती है पेड कोर्स से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपको गाइडेंस मिल जाए ना, एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो सीरियसली आप 4 साल बाद रॉक करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सच में सीखा है, गेन किया है। वरना 4 साल स्टूडेंट के कैसे निकल जाते हैं कॉलेज के, पता ही नहीं चलता, और बाद में ज़िंदगी उसे बताती है कि तूने जो 4 साल वेस्ट किया है ना, अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे वेस्ट करते हैं। सो उससे अगर आपको बचना है
इंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन हाँ ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट वो पड़ाव आपका ऐसा है ज़िंदगी का जिसके बाद आपका असली इम्तिहान शुरू हो जाएगा। सो उस इम्तिहान को अगर आपको अच्छे से पास करना है तो इन 4 सालों में आपको थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। बाकी इंजॉयमेंट तो करते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई को आपको सीरियस बहुत ज़्यादा लेना है कि हाँ भाई सीरियस मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई के लिए हूँ। अगर आप इन 4 सालों में सीरियस हो गए तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ चलेगी। अगर इन 4 सालों में आपने मजाक में निकाल दिए 4 साल, तो आने वाला पूरी ज़िंदगी आपकी डिपेंड करती है इन 4 सालों पे, तो वो पूरी ज़िंदगी फिर आपकी स्ट्रगल 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 में निकलेगी, है ना। तो जो सीखना है, सीखने का मौका बस यही है, आखिरी अवसर है आपके पास। जो बच्चा सीखता है वो 8वीं से 12वीं तक सीखता है, या फिर 12वीं के बाद अगर उसे एक और मौका देता है भगवान तो वो कॉलेज लाइफ में देता है। तो आपके पास आखिरी मौका है, कुछ सीखना चाहते हो तो सीख लो, ठीक है। बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में जाओ, विजिट करो। मैं गारंटी देती हूँ जब आप एग्जाम भी देने जाओगे ना तो आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ यार सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हमेशा टॉप करोगे। और हमेशा अपनी लाइफ में आपको बहुत ऊंचा सोचना है, बड़ा सोचना है। इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको बहुत ऊंचा सोचना है। जब आप ऊंचा सोचते हो तभी आप उस मंजिल को पाते हो। जब आपकी सोच ही छोटी रहेगी, बस पास फेल, किसी तरह पास हो जाऊं, किसी तरह पास हो जाऊं, तो बस आप फिर पास फेल पे रह जाओगे, इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट पास फेल से आपको बाहर निकलना है। अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद 2 स्टूडेंट के अंदर भी सुधार आता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।